अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IMTV और मैं हूं आपकी होस्ट औरैनी पल्लवी। नाज़रीन, हमने एक बहुत लंबा अरसा हिंदुओं के साथ गुजारा और इस तरह उनकी बहुत सी ऐसी रसूमात थी जो हमने अडॉप्ट कर ली। जिस तरह अगर शादी में देखा जाए तो जूता छुपाई, दूध पिलाई, मुंह दिखाई के साथ साथ जो सबसे फजूल रस्म हमने उनकी अडॉप्ट की वो थी जहेज़ की रस्म। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुल्हा साहब। शाकिर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी आने वाले दिनों में शादी होने वाली है। सबसे पहले तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने इतनी मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला। और शाकिर साहब, हम आपको अपनी तरफ से बहुत मुबारक देते हैं कि माशाल्लाह आपकी शादी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तो अब हमें ये बताएं कि आपकी शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए जी, मैं तो तैयारी कर ही रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी तरफ से तो कोई डिले नहीं है, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। देखो अभी से मैं शेरवानी पहन के बैठा हुआ हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। अब डिले तो लड़की वालों की तरफ से हो रहा है ना, शेरवानी उन्होंने भेज दी है, कुल्ला अभी तक भेजा नहीं है। अच्छा, तो ये शेरवानी लड़की वालों की तरफ से आई है? जी जी बिल्कुल, लड़की वाले हमारे ना रस्म है। देखिए ना, हमारी जो खानदान है उसमें एक रस्म चलती है। अच्छा। जो लड़के की शेरवानी होती है ना, वो लड़की वालों की तरफ से आती है। अच्छा। और जो लड़की का जो लहंगा होता है ना, हाँ। वो लड़के के ससुराल वाले बनाते हैं। अच्छा है क्या? चलो एक बात बताएं, ये शेरवानी आपने पहनी हुई है, काफी महंगी लग रही है। जी जी। किसकी कीमत क्या है? देखिए कीमत में क्या रखा है जी। अच्छा। लेकिन शादी का मौका है, एक दफा तो शादी होनी होती है हमारी, ठीक है ना। तो देखिए ना कि मैंने उनको पहले कहा था मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, मुझे चाहिए ब्रांडेड शेरवानी आप मुझे, ठीक है। लेकिन कोई मशहूर सा डिज़ाइनर, उसके डिज़ाइनर कलेक्शन में से कोई भी मुझे जो है ना, तो मुझे जो पर्सनली पसंद था ना वो XYZ अच्छा। हाँ, एक बड़ा मशहूर डिज़ाइनर है लाहौर का। अच्छा, वो मुझे पसंद था। तो वो 2.5 लाख से कम शेरवानी नहीं देता, लेकिन मेरे पर्सनल रेफरेंस से ये शेरवानी 1.5 लाख की मिली। मैंने अपने ससुराल वालों का 1 लाख की बचत करवाई। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बचत करा दी आपने वैसे, 1 लाख की बचत। चले खैर। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि जैसे मैंने अभी शुरू में जहेज की बात की, तो आपने कोई जहेज की डिमांड की है? तोबा तोबा तोबा, कैसी बात कर रही हैं आप? अच्छा। जहेज देखिए, जहेज एक अच्छी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखिए हमने उनको कोई स्पेसिफिक नहीं कहा कि आप हमें ये दें, आप हमें ये दें। देखिए हमने उनके साथ खुला बात की है। अच्छा। उनके बात की, ठीक है। हाँ। इट्स टोटल अप टू यू। आप हमें जो देना चाहते हैं अपनी खुशी से दे सकते हैं, ठीक है। आप हमें जो अंकल के नाम, हाजी साहब के नाम एक प्लॉट है, ठीक है, वो देना चाहते हैं तो इट्स ओके। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहा भाई। मैं तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मैं जहेज की बात नहीं करता हूँ अपने लिए। मैंने कहा अपनी बेटी को दे देना, आपकी बेटी काम आएगा, उसका हो गया, उसके नाम हो गया, मेरे नाम हो गया, एक ही बात है ना। अच्छा। शादी में तो तेरी मेरी नहीं होती ना। अच्छा। हाँ, उसके अलावा मैंने कहा था कोई मतलब फर्नीचर वगैरह जो है, या गाड़ी की बात कर लें, गाड़ी देख लें। मैंने उनको देखे मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं। अच्छा, आपने गाड़ी नहीं मांगी? नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा। उन्होंने बात की, मैंने कहा देखें जी, मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। आप जो अपनी मर्जी से देना चाहें, 1800 सीसी से ऊपर कोई भी हो जाए, होंडा, करोला, फॉर्च्यूनर, प्राडो, अब मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जो भी आप देना चाहें, लेकिन 1800 सीसी से ऊपर हो, क्योंकि देखें ना एक स्टेटस होता है, वो भी तो मेंटेन रखना पड़ता है ना। और इसी तरह मैंने अपना कमरा तैयार करवाया, तो उस कमरे जो मैंने इतना पैसा अपने कमरे पे लगाया है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है फर्नीचर भी देखे ना अच्छा होना चाहिए। अब कमरा आप अच्छा तैयार करवाया। अच्छा, आपने कमरे में फर्नीचर खुद रखवाया अपने पैसों से? जी, मैंने खुद रखवाया है। अच्छा, वेरी गुड। जो लड़की की तरफ से आया था, तो मैंने लेबर को 500 रुपया मजदूरी देके खुद अपने हाथ से सफा रखवाया है। और साथ में मैंने, पता है कि आपने रूम में एक ना बड़ी सारी ना ऐसे जगह छोड़ी थी सामने। अच्छा, क्यों? वहाँ पे ना 52 इंच की मैंने कहा था LCD लगवाएंगे। अच्छा, 52। हाँ, तो फिर आपने लगवा ली अपने पैसों से? जी, उन्होंने माशाल्लाह, मैंने बस उनको यही बताया था कि मैंने 52 इंच जगह छोड़ी है, तो वो खुद समझ गया। तो उससे नीचे में अगर लगाते तो अच्छी नहीं लगती ना, डेकोरेशन सारी खराब हो जानी थी। इसलिए मैंने इनको 52 इंचेस की आपने उनसे LED भी मांग ली? मांगी नहीं है, उन्होंने खुद ही समझ लिया। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने देखें अब इतनी डिमांड्स उनको रख दी, आपने गाड़ी भी ले ली उनसे, LED भी ले ली, ठीक है, कमरे का पूरा फर्नीचर भी ले लिया, तो आपका बिजनेस क्या है? आप क्या करते हैं? देखिए जी, मेरे जो दादाजी हैं ना, जी। भले वक्तों में कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ शेयर्स थे कंपनीज में, तो उनका जो है ना हमें डिविडेंड्स आता है ना, वहाँ से कुछ पैसे आते हैं। शाकिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली जिम करता हूँ। देखिए ना, मैं अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ। मैं अपना मैनिक्योर पेडिक्योर और मैं 6 पैक्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई डू। ऐसे नहीं तो मैंने इतनी अमीर घराने की लड़की जो है ना वो पटा ली है। अच्छा, तो ये आपका बिजनेस है?
नहीं, ये मेरी बिजनेस नहीं, मेरी स्ट्रेटजी थी, ठीक है, एंड आई एम गोइंग बेटर देन माय बाप दादा। तो फिर देख लें, आप अपने बाप दादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि आपकी आमदनी का क्या जरिया है? कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, मैं ढूंढ रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कहा था ना कि वो मुझे गाड़ी अगर मिल जाएगी तो अगर जॉब नहीं भी मिलती तो हम अपना एक अपनी गाड़ी ऊबर पे डाल देंगे, क्रीम पे डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे। ऑनलाइन टैक्सी इतनी सर्विसेज है, तो मैं उनकी बेटी को भूखा तो नहीं मार सकता ना, कोई काम तो करूँगा ना डेफिनेटली। चलें, बड़ी नेक सोच है। वैसे आप उन्हीं के पैसों से ली हुई गाड़ी उन्हीं के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी जी। खैर, वैसे शाकिर साहब, शर्म की बात है, वैसे आपको शर्म नहीं आती है कि आप इतनी इतनी डिमांड्स रख रही हैं अपने ससुरालियों के सामने? शर्म की बात क्या है इसमें? देखिए, अच्छे रिश्ते जो है ना वो नहीं मिलते आजकल भाईजान। अपना आप ढूंढने जाएंगे तो मुझे जैसा लड़का नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, इतना सीनो जमील और 6 पैक। और वैसे भी हमारा देखे ना, आप अपनी तरफ देख लें, मुझे क्या कहती हैं, आप अपनी तरफ देखें। आप भी तो माशाल्लाह 35 क्रॉस कर चुके हैं, अभी तक यहाँ बैठी है, क्या आपने किया है? आप भी अगर कितना पढ़ेंगे आप? मेरी बात सुने, हम मैं माशाल्लाह आप कितना पढ़ेंगे? एमफिल मैथ्स कॉम किया हुआ है मैंने। यही जितने पैसे आपने अपनी स्टडी पे लगाए हैं वही अपने जहेज पे लगाते हैं, तो आप घर तो ना बैठी होते हैं, आप सोसाइटी के साथ चले। क्या कर रहे हैं आजकल आप? शाकिर साहब, आपने इतनी सारी जो डिमांड्स की हैं, तो क्या गारंटी है कि आप उनकी बेटी को खुश भी रखेंगे? देखिए जी, पहले वो डिमांड्स पूरी तो करें ना, ठीक है ना। शादी से पहले वाली डिमांड्स पूरी करेंगे तो फिर ही मैं आगे कुछ कमिटमेंट कर सकता हूँ ना कि उनकी मैं बेटी को खुश रखूँगा। शादी से पहले मतलब आप बाद में भी फरमाइशें करेंगे? देखें, मेरी एक बात आपको मैं बता दूँ, किसी भी कंपनी के अंदर ना जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज होती है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, ठीक है, तो दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल अब मैंने अंकल से वैसे बात की है कि हम जैसे हमारी शादी हो गई, हम शुक्राने के नफल जो है वो इंशाल्लाह सऊदी अरब जाके अदा करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो वो अंकल से पहले ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि हम अंकल से बात कर चुके, मतलब आप अपने खर्चे पे हनीमून पे नहीं जा रहे? देखिए ना, हम उम्रा करेंगे तो स्वाब किनको होगा? अंकल को। मैं तो अंकल के बारे में सोच रहा हूँ ना। अच्छा। और उनकी बेटी को घुमाना फिराना भी है, तो मैंने अंकल को कहा था अंकल हम वाया टर्की जाएंगे, ठीक है। तो अंकल जो है ना बड़े अच्छे हैं, वो मान गए थे। अच्छा, यानी आपने ये शादी के सारे खर्चे के साथ साथ हनीमून का पैकेज भी उनके ही पल्ले में डाल दिया? देखिए, ये तो रस्म और रवाज है ना, आजकल ट्रेंड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाज़रीन, देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे शाकिर साहब, इनकी शादी होने वाली है और इन्होंने अपने ससुराल वालों से कोई डिमांड नहीं की है, उनको खुद ही पता चल गया था कि इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। नाज़रीन, जहेज़ की रस्म का हमारे इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे इस्लाम में लड़की को जो है वो वरासत में हिस्सेदार ठहराया गया, लेकिन अगर आप जहेज़ की डिमांड करते हैं तो फिर आप पूरी तरह से इसको अडॉप्ट करें और वरासत में से हिस्सेदारी के इनकारी हो जाएं, ताकि लड़की वालों पर और लड़की के घर वालों पर जो है वो थोड़ा बोझ पड़े। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए IMTV। एक बात बताइएगा जी, आपकी इस बात से मेरी आंखें खुल गई हैं। अच्छा, वाकई? वो इसका मतलब आप जहेज नहीं लेंगे? नहीं, मेरी बहन की शादी है, मैं सोच रहा हूँ उनको आप जहेज नहीं देंगे।